यहाँ का सरकार गूंगा है, अंधा है यहाँ का सरकार। हम लोग यहाँ 24 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ हम लोग सरकार के दरवाजा तक गए, हर नेता हर मंत्री के पास गए, हम लोग उनका गेट खटखटाए, मगर अभी तक वहाँ से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम लोग सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, राज्य सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, केंद्र सरकार न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, ना राज्य सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है। दलित हटाओ, इन लोग को पीछो, पैरों तले रोंदो, ये लोग जो होगा इन लोग का देखा जाएगा। हम लोग इच्छा मृत्यु मांगते हैं सरकार से कि हमें मरने का एक आदेश दे दिया जाए कि आप लोग मर जाइए, आप लोगों के लाश पे हम लोग जो है राजनीतिक करेंगे। सरकार अगर हमें हमारा न्याय नहीं दिलाती है तो अब हम लोग यहाँ जो 150 जवान है 50-50 करके जाएंगे सभी नेता मंत्री के यहाँ और उन्हीं के यहाँ आत्मदाह करेंगे हम लोग। तो मोदी सरकार कहते हैं कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे, अब वो सरकार कहती है कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे। यही रोजगार है, 156 जवानों का रोजगार छीन लिया गया है। पुतला दहन करेंगे और बहुत सारा आंदोलन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जब तक आप जिंदा है तब तक नहीं होगा, आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद आपके लाश पर हम विचार करने आएंगे। हम लोगों को फांसी लगा है जो कि सीआईपी प्रशासन ने 27 जनवरी को दिया है। मौत या तो नौकरी या तो मौत, बस खाने पीने के लिए तो है नहीं कि आपके हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि जब सरकार प्रशासन तमाम चीजें गूंगी बहरी हो जाए तब लोग मजबूरन पुतला बनाते हैं और पुतला जलाने का काम करते हैं। ये देखिए 156 निजी सुरक्षा कर्मी हैं जो पिछले 2 दशक से ज्यादा सीआईपी में कार्यरत थे और 27 जनवरी के दिन जो है इन लोगों को बिना किसी नोटिस और बिना कोई कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। 24 दिनों से ये लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा, सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, तमाम लोग आए, बातचीत किए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब आंदोलन तेज करने की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये हाथों में देखिए 4 पुतला जो है ये सुरक्षा कर्मी बना करके तैयार रखे हैं। आखिर क्या आगे की रणनीति है, पुतला क्यों बनाया गया है? सुरक्षा कर्मियों से ही जुड़ते हैं। 4 पुतला आप लोगों ने बनाया है, 24 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिर क्या आप लोगों की रणनीति है? ये हमारे 156 सुरक्षा कर्मी के प्रतीक है और एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है जहां हम लोग पिस रहे हैं। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने दिया है और केंद्र में कहते हैं तो होम गार्ड राज्य सरकार ने दिया है। पता ही नहीं चलता कि हम लोग राज्य सरकार से मांगे कि केंद्र सरकार से मांगे। तो दोनों मिलकर गार्ड को फांसी दिए हुए जो ये आप अभी देख पा रहे हैं। यानी कि ये 156 सुरक्षा कर्मियों का प्रतीक है जिसको आप लोग फांसी लगा दिए। यानी कि हमने नहीं लगाया, ये सीआईपी प्रशासन ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर लगवाया है। हमने नहीं लगाया, हम लोगों को लगा है, हम लोगों को फांसी लगा है जो कि सीआईपी प्रशासन ने 27 जनवरी को दिया है। एक नोटिस, एक ऐसे नोटिस जारी करते हैं 2 लाइन का और 30 तारीख को 9 बजे रात में हम लोग को हटा देते हैं। 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, ना राज्य सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है। अब कहाँ जाए, मर जाए हम लोग? क्या चाहती है सरकार कि हम लोगों के मरने के बाद न्याय देगी? तो मरने का है तो हम लोग इच्छा मृत्यु मांगते हैं सरकार से कि हमें मरने का एक आदेश दे दिया जाए कि आप लोग मर जाइए, आप लोगों के लाश पे हम लोग जो है राजनीतिक करेंगे। इस तरह की अगर सरकार चाहती है तो हम सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से इच्छा मृत्यु की आपकी चैनल के माध्यम से मांग मांगते हैं कि हम लोगों को इच्छा मृत्यु का आप एक आदेश जारी कर दीजिए। तो फिर ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार नौकरी देने की जो ढोल बजाती है, जो बड़े बड़े मंचों से दम भरती है, वो क्या है आखिरकार? वो कैमरे पे, टीवी पे, न्यूज पे ही अच्छा लगता है। आप धराशायी जमीन पे आके उतर के देखिए, कोई सरकार, कोई सत्ताधारी आपके साथ नहीं आएगा। हम तो कांके के जनता से कहना चाहते हैं कि जब आपके घर के कोई सदस्य अगर रोड पे आएगा न्याय मांगने के लिए तो आपको नहीं मिलेगा। आपके साथ सिर्फ एक आश्वासन का पूरी परोसा जाएगा और आप बैठे रह जाइएगा। देख सकते हैं हम लोग 24 दिन से धरना पर सीआईपी में बैठे हैं, ना किसी सरकार ने पूछने आया, ना प्रशासन ने बात किया, ना कोई सरकार का हम लोगों को ये पूछ रहा है कि आप लोग कैसे हैं। बस यही है, होगा आपका काम। जब तक आप जिंदा है तब तक नहीं होगा, आप मर जाएंगे
तो आपके मरने के बाद आपके लाश पर हम विचार करने आएंगे। आप लोग स्थानीय विधायक से मिले, सुरेश कुमार बैठा से, सांसद संजय सेठ से मिले, आदित्य साहू राज्यसभा सांसद से मिले, आप लोग जो है वो राज्यपाल से भी मिले, दिल्ली तक आप लोग गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अगर होता तो सर हम लोग यहाँ शौक से तो नहीं बैठते, होता तो हम लोग नौकरी पर रहते, हम लोग ड्यूटी करते रहते। जब नहीं हुआ तब ना यहाँ बैठे हुए हैं। मिले, आश्वासन मिला, किसी ने काम नहीं किया, कोई दलीय विपक्ष किसी ने हम लोगों का काम नहीं किया। तो ऐसे में पुतला दहन आप लोग बना लिए हैं, आखिर क्या रणनीति, क्या आप लोग करने वाले हैं आगे आंदोलन में? हम लोग जब देख रहे हैं कि कोई साथ ही नहीं दे रहा है तो हम लोग पुतला दहन करेंगे, स्वाभाविक बात है। जब आपको जनता से मतलब नहीं है तो जनता को भी आपसे मतलब नहीं है। जब आपको जनता से मतलब नहीं है तो जनता को भी आपसे मतलब नहीं है। कुछ महिलाएं उनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। दीदी, आप लोग धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं, पुतला लेकर के अब जो है सो आप लोग आंदोलन में आ गए हैं। हाँ, पुतला लेके तो इसलिए आए हैं कि हम लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ये देख रहे हैं ना, हम लोग को लेकर के पुतला लेकर के हम लोग को सामने खड़ा होना पड़ रहा है कि प्रशासन कुछ कर ही नहीं रही है। तो प्रशासन कुछ नहीं कर रही है? जी नहीं। विधायक, सांसद कोई नहीं, कोई सुन नहीं रहा है? जी नहीं। तो विधायक आए थे, वो क्या बोले आप लोग? वो तो बोले कि सब कुछ हो जाएगा, आप लोग को हम लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग 1 तारीख से हम लोग आप लोग को वहाँ देखेंगे बोल करके, लेकिन कुछ नहीं। किसका पुतला पकड़ के खड़े हैं? राज्य सरकार, आखिर काहे? केंद्र सरकार, क्योंकि हमारा अभी तक सुनवाई नहीं हुआ है। कुछ भी सिर्फ आश्वासन, अभी तक 24 दिन हो गया, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है। इतने दिन तक बैठे हुए हैं, अब तो खाना पीना भी घर में नहीं है, क्या करेंगे? अब यही करेंगे ना लास्ट में, फिर अपना भी क्या करेंगे? यहाँ पे मौत, या तो नौकरी या तो मौत, बस। खाने पीने के लिए तो है नहीं कि आपके हम लोग जिंदा रह सकते हैं। या तो नौकरी या तो मौत, सीधे तौर पर 2 ही चीज मांगी जा रही है। क्यों आप लोग इतना आक्रोशित होकर के पुतला बना करके अब जलाने की प्रक्रिया आप में आ गए आप लोग? हम लोग क्या करें? हम लोग को कोई उपाय और नहीं सूझ रहा है। 24 दिन हम लोग ऐसे बैठ के रह गए, कोई देखने न आया, ना झांकने आया, ना पूछने आया। विधायक आए, आश्वासन देके चल गए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी कोई तमाशा देख रहे हैं बैठ के हम लोग का, मगर कोई उपाय न कर रहे हैं और न बता रहे हैं। हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? पुतला दहन करेंगे और बहुत सारा आंदोलन है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आंदोलन, बड़े बड़े नेता आए आप लोग से मिलने के लिए? मिलने नहीं आए हैं, बस हम लोग गए वहाँ, आश्वासन दिए, मिलने अभी तक कोई नहीं आए। मिलने कोई नहीं, बस बोला गया है हाँ कर दिया जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? जिस तरह से पुतला दहन करने जा रहे हैं, आप लोग पुतला बना लिए हैं, उग्र का जो है वो प्रतीक दिखाई दे रहा है। हम लोग पुतला दहन के लिए तैयार हैं, कर लेंगे हम लोग पुतला दहन। उसके बाद है आत्मदाह, कफन दाह, सब चीज हम लोग करेंगे जब तक हम लोग का सुनेंगे नहीं सरकार। देखते हैं सरकार ज्यादा कठोर है या हम लोग में ताकत ज्यादा है, किसमें है सहने का ताकत ज्यादा, देख रहे हैं। सरकार तो कह रही है मैया लोगों की इस बार के बजट में बल्ले बल्ले हो गया है, और आप लोग भी एक मैया है, सड़क पर है। मैया लोग को हम लोग को भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया है, और अब अबुआ योजना है, किसी के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं देखने आ रहा है। यहाँ बोला जा रहा है अबुआ योजना है, अबुआ योजना है, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और आप देखिए कि हम लोग को नौकरी से हटा दिया गया है। देखिए कि एक तरफ नौकरी देने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर नौकरी छीन ली गई है। क्या मनसा है? मनसा यही है, जैसा कि आप पूछे कि पुतला बना के क्यों खड़ा है आप लोग? पुतला बना के हम लोग इसलिए खड़ा है कि यहाँ का सरकार गूंगा है, अंधा है यहाँ का सरकार। हम लोग यहाँ 24 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार कोई देखने तक नहीं आया। यहाँ हम लोग सरकार के दरवाजा तक गए, हर नेता हर मंत्री के पास गए, हम लोग उनका गेट खटखटाए, मगर अभी तक वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम लोग आश्वासन पे हम लोग जिंदा रहेंगे। आखिर एक आम जनता नेता मंत्री ये सब क्यों चुनता है? क्योंकि वो हमारे गार्जियन है। आज उनके परिवार, हम लोग बचे हुए हैं उनके, आज उनके बच्चे यहाँ रोड पे पड़े हैं, और वो लोग बस हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन से हमारा घर चल जाएगा या हमारा परिवार चलेगा? हम पूछते हैं। यहाँ तो मोदी सरकार कहते हैं कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे, अब वो सरकार कहती है कि हम सालाना लाखों रोजगार देंगे। यही रोजगार है, 156 जवानों का रोजगार छीन लिया गया है, यही रोजगार है। हम सरकार से पूछते हैं
क्या यही रोजगार है? हेमंत सोरेन जी से क्या कहना चाहते हैं? हेमंत सोरेन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा रोजगार वापस चाहिए। यहाँ से होमगार्ड देखिए आपका हो गया, यहाँ सरकारी उनको कहीं भी ड्यूटी मिल जाएगा, मगर जो हम आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं कि 20 से 25 वर्षों से निरंतर सेवा देते आ रहे हैं, अभी वो कहाँ जाएंगे? अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? ये बताइए आप। तो फिर ऐसे में सांसद विधायक का नहीं सुना जा रहा है, या फिर निदेशक इतना ताकतवर है कि इन लोगों की बातों को अनदेखी कर रहा है? क्या लग रहा है, या फिर इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दे रहा है? हमको यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबके मतलब सबका मनसा एक ही है कि यार ये लोग आउटसोर्सिंग है, गरीब है, दलित है, हटाओ इन लोग को, पीछो पैरों तले रोल दो, ये लोग जो होगा इन लोग का देखा जाएगा। हम लोग तो यही कहेंगे कि सरकार अगर हमें हमारा न्याय नहीं दिलाती है तो अब हम लोग यहाँ जो 150 जवान है 50-50 करके जाएंगे सभी नेता मंत्री के यहाँ और उन्हीं के यहाँ आत्मदाह करेंगे हम लोग। तो देखिए, आत्मदाह करने तक की बात आ गई है सीधे तौर पर। ये 24 दिनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हर दिन की तरह ये लोग जो आज भी लगाए हुए हैं और हर बड़े नेताओं को इन्होंने पत्र लिखने का काम किया है, दिल्ली भी गया है, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, लाखों करोड़ रुपया का बजट जो है वो सदन में पेश हुआ और झारखंड को सशक्त और मजबूत बनाने की बात जो है वो हर दिन चर्चा की जा रही है, लेकिन ये जो 156 जो परिवार है उन्हें इस तरीके से अनाथ छोड़ दिया गया है जैसे इन लोगों का कोई है ही नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे की जो इनकी रणनीति है पुतला दान से लेकर के आत्मदाह करने तक की, उस बीच में राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या इनकी शुद्धि लेने के लिए पहुंचती है, क्या इनकी जो मांगे हैं पुनः नौकरी में बहाल किया जाए। और इनकी उम्र भी देख लीजिए, अब इनकी उम्र ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी जाकर के नौकरी कर सकते हैं। अब इनकी उम्र जो है वो अब आखिरी स्टेज में है जहां से लोगों को नौकरी पर नहीं रखी जाती है। ऐसे में दर दर की ठोकरें खाने को लोग मजबूर हैं और 24 दिनों से इसी जगह पर सीआईपी कैंपस में ये लोग आंदोलनरत हैं। अब धीरे धीरे आंदोलन जो है उग्र का रूप लेता जा रहा है और ये चार्जर जो आपके देख रहे हैं तस्वीरों में, लोगों के हाथों में जो आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे या तो हमें नौकरी दी जाएगी या तो मुझे इच्छा शक्ति मौत दी जाएगी। तो लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।